जय श्री राम। मैं वंदनी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल संस्कृति संस्कृत की में। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हम भगवान श्री राम के वंशावली के बारे में चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार ब्रह्मा जी से मरीचि का जन्म हुआ, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के विवस्वान और विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनु के समय जल प्रलय हुआ था। वैवस्वत मनु के 10 पुत्रों में से एक का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु ने ही अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और इस प्रकार इक्ष्वाकु कुल की स्थापना हुई। इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी हुए और कुक्षी के पुत्र का नाम विकुक्षी था। 100 पुत्रों में से विकुक्षी सबसे बड़े थे। विशाल कुक्षी होने से अति विकट योद्धा थे। उनकी प्रतिद्वंदता का साहस किसी में नहीं था। वे अयोध्या के राजा हुए। विकुक्षी के शासद आदि 48 पुत्र दक्षिणी प्रदेश तथा शकुनी आदि 50 पुत्र उत्तरी प्रदेश की रक्षा में तत्पर रहते थे। विकुक्षी के बाद शासद राजा बना। शासद का पुत्र ककुस्थ महाबलशाली हुआ। एक बार देवासुर संग्राम में देवताओं ने ककुस्थ से सहायता मांगी थी। तब वृषभ रूपी इंद्र के कंधों पर बैठकर ककुस्थ ने युद्ध कर असुर को पराजित किया था। अतः वह ककुस्थ नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ककुस्थ का पुत्र अनैना, पौत्र पृथु तथा प्रपौत्र विष्टाराश्व हुए। राजा पृथु के जन्म तथा जीवन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें हम अपने पिछले वीडियो भगवान श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों की श्रृंखला में कर चुके हैं। उन्हें भगवान का नवा अवतार भी माना जाता है। उन्होंने ही अपने पराक्रम व प्रताप से वसुंधरा का दोहन किया था और पृथ्वी को समतल किया, जिससे उसमें व्याप्त सभी खनिज, अन्न, जल, खेत, नगर आदि सभी समान रूप से सभी को प्राप्त हो सके। पृथु द्वारा दोहन से वसुंधरा का नाम पृथ्वी पड़ा था। राजा पृथु के पौत्र विष्टाराश्व हुए। विष्टाराश्व के पुत्र आद्र, पौत्र युवनाश्व तथा प्रपौत्र श्राव हुए। श्राव को श्रावस्थ भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने श्रावस्ती नगरी बसाई थी। श्रावस्त का पुत्र बृहदश्व एवं पौत्र कुवलाश्व हुए। धुंधु नामक राक्षस का वध करने के कारण कुवलाश्व का नाम धुंधुबार भी हुआ। कुवलाश्व के 100 पुत्र बड़े बलवान, दुर्जेय और धनुर्विद्या में दक्ष थे। बृहदश्व जब अपने पुत्र कुवलाश्व को राज्यभार सौंप संन्यास पर जा रहे थे, तब उत्तंक ऋषि ने उन्हें रोककर कहा, हमारे आश्रम के पास मरुस्थल भूमि में मधु राक्षस का पुत्र धुंधु रेत में छुपा हुआ है। लोकों के विनाश के लिए वहां वह कठोर तप में लीन है। 1 वर्ष बीतने पर जब वह निश्वास छोड़ता है तो पृथ्वी एवं भूमि कांपने लगती है। जोरों से अंधड़ चलता है, जिनका प्रभाव सप्ताहों तक रहता है, जिससे हमारे तप में विघ्न पड़ता है और अन्य प्रजा को भी कष्ट होता है। हे राजन, संन्यास पर जाने से पूर्व राजा व क्षत्रिय होने के कारण आपका पहला कर्तव्य हम लोगों की रक्षा करना है। अतः महाबली विशालकाय और इंद्र द्वारा भी अवंद्य उस असुर से हम सबकी रक्षा कीजिए और संन्यास बाद में लीजिएगा। तब बृहदश्व ने उत्तंक ऋषि से कहा कि महर्षि, आपका कहना उचित है, किंतु मैं संन्यास धारण करने का निश्चय कर शस्त्र त्याग चुका हूँ, अतः पुनः शस्त्र नहीं उठा सकता। परंतु आप चिंता न करें, मेरा पुत्र कुवलाश्व इस कार्य को करेगा। और तब कुवलाश्व पिता की आज्ञा मान हर्ष एवं उत्साह पूर्वक धुंधु असुर के वध को चला गया। महातेजस्वी धुंधु को विष्णु तेज से ही मारा जा सकता था, क्योंकि उसे वह वर प्राप्त था। अतः उत्तंक ऋषि की प्रार्थना पर विष्णु जी ने अपने तेज का अंश कुवलाश्व में प्रविष्ट कर दिया।
कुवलाश्व के 100 पुत्रों ने मरुस्थल को खोदकर पश्चिम दिशा में धुंधु को खोज निकाला। धुंधु ने क्रुद्ध होकर उनमें से 97 पुत्रों को भस्म कर दिया। तब कुवलाश्व ने धुंधु को ललकारा और अद्भुत पराक्रम दिखाकर उसका वध कर दिया। इस प्रकार वे धुंधुमार नाम से भी प्रसिद्ध हो गए। कुवलाश्व के शेष 3 बचे पुत्र दृढ़ाश्व, चंद्राश्व एवं कपिलाश्व में दृढ़ाश्व सबसे बड़ा था। दृढ़ाश्व के पुत्र तथा पौत्र हैरश्व और निकुंभ हुए। निकुंभ के सहताश्व नामक पुत्र और हेमवती नामक पुत्री हुई। सहताश्व के अकृशाश्व तथा कृशाश्व पुत्र हुए। हेमवती तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुई। उनके दशद्रुति नामक पुत्री और प्रसेनजीत नामक पुत्र हुए। प्रसेनजीत के युवनाश्व नामक पुत्र हुए। युवनाश्व के पुत्र मानधाता हुए, जिन्होंने त्रिलोक में विजय प्राप्त की। शशबिंदु की पुत्री चैत्ररथी से मानधाता के पुरुकुत्स व मुचुकुंद नामक 2 पुत्र हुए। पुरुकुत्स के पुत्र पौत्र आदि त्रदस्यु, संभूत, सुधन्वा, त्रिधन्वा, त्रयारूढ़ तथा सत्यव्रत हुए। सत्यव्रत दुर्बुद्धि होकर विवाह मंत्रों में व्यवधान डालने लगे और दूसरों को ब्याही जा रही कन्याओं का अपहरण कर लेते थे। उनके इस दुष्कर्म के कारण त्रयारूढ़ ने उन्हें त्याग दिया और उन्हें चांडालों के साथ बसने का श्राप दे दिया। अतः सत्यव्रत चांडालों के साथ रहने लगे। त्रयारूढ़ ने संन्यास ले लिया। सत्यव्रत द्वारा किए गए अधर्म के कारण इंद्र ने 12 वर्षों तक उनके राज्य में वर्षा नहीं की। सत्यव्रत को त्रिशंकु होने का श्राप क्यों लगा और भगवान श्री राम के इक्ष्वाकु कुल की चर्चा की श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी। तब तक के लिए नमो नमः।